सुनिए सब लोग, आज हम जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों और परिकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, हम कैसे अस्तित्व में आए। एक एबियोजेनेसिस एक वैज्ञानिक अवधारणा है जो बताती है कि जीवन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ है। यह बताता है कि गैर जीवन से जीवन में संक्रमण रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से धीरे धीरे हुआ, जबकि घटनाओं का सटीक क्रम अनिश्चित बना हुआ है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न परिदृश्यों का प्रस्ताव दिया है कि प्रारंभिक पृथ्वी पर जैवजनन कैसे हुआ होगा। 2 प्राइमर्डियल सूप परिकल्पना यह मानती है कि पृथ्वी के प्रारंभिक महासागर अमीनो एसिड, शर्करा और जीवन के अन्य निर्माण खंडों सहित कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण से भरे हुए थे। इन कार्बनिक अणुओं को ऊर्जा स्रोतों जैसे बिजली, सूर्य से पराबैंगनी विकिरण, ज्वालामुखीय गतिविधि या हाइड्रोथर्मल वेंट की क्रिया के माध्यम से संश्लेषित किया गया हो सकता है। समय के साथ इन अणुओं में और अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिससे अधिक जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो सकता है, जिनमें जीवन के लिए आवश्यक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए और डीएनए और कोशिका झिल्ली शामिल हैं। 3 आरएनए विश्व परिकल्पना का प्रस्ताव है कि आरएनए ने जीवन की उत्पत्ति में केंद्रीय भूमिका निभाई। आरएनए एक बहुमुखी अणु है जो आनुवंशिक जानकारी जैसे डीएनए संग्रहित करने और रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे प्रोटीन को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वप्रतिकृति आरएनए अणु, जिन्हें राइबोजाइम कहा जाता है, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में अनायास ही उभरे होंगे। ये राइबोजाइम आरएनए अणुओं की प्रतिकृति की सुविधा प्रदान कर सकते थे और पहले जीवित जीवों के अग्रदूत के रूप में कार्य कर सकते थे। समय के साथ आरएनए आधारित प्रणालियां अधिक जटिल जीवन रूपों में विकसित हो सकती हैं, जिससे अंततः डीएनए आधारित जीवन का उदय हो सकता है। 4 गहरे समुद्र के वेंट परिकल्पना से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास हुई होगी। ये छिद्र खनिज समृद्ध अत्यधिक गर्म पानी को समुद्र में छोड़ते हैं, जिससे रासायनिक और तापीय रूप से गतिशील वातावरण बनता है। इन छिद्रों के आसपास के खनिज सरल पूर्ववर्तियों से कार्बनिक अणुओं के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते थे। इसके अतिरिक्त हाइड्रोथर्मल वेंट से जुड़ी उच्च ऊर्जा प्रवणता और रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती थीं। 5 पैनस्पर्मिया का प्रस्ताव है कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और हुई होगी और फिर अंतरतारकीय या अंतर्ग्रहीय यात्रा के माध्यम से पृथ्वी पर फैल गया। यह परिकल्पना इस संभावना को जन्म देती है कि जीवन के निर्माण खंड जैसे कि कार्बनिक अणु या यहाँ तक कि सूक्ष्मजीव, उल्कापिंड, धूमकेतु या अंतरतारकीय धूल कणों के माध्यम से पृथ्वी पर पहुँचाए गए होंगे। हालांकि पैनस्पर्मिया जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन यह सुझाव देता है कि जीवन एक सार्वभौमिक घटना हो सकती है और इसकी अलौकिक उत्पत्ति हो सकती है। ये सिद्धांत और परिकल्पनाएं विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी और वैज्ञानिक समुदाय के भीतर सक्रिय शोध और बहस का विषय बने रहेंगे। प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन करके, प्रयोगशाला प्रयोगों का संचालन करके और हमारे सौर मंडल और उससे आगे के अन्य खगोलीय पिंडों की खोज करके वैज्ञानिकों को जीवन की शुरुआत के रहस्य में और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की उम्मीद है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अधिक आश्चर्यजनक ज्ञान के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।